किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप भी लाभार्थी हैं और आपको भी दोस्तों यही रीजन आया हुआ है कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नहीं आई है। दोस्तों रीजन सिर्फ एक ही आया हुआ है, लैंड ओनरशिप डू नॉट स्टैंड इन हिज हेयर नेम। दोस्तों आखिर ये क्यों आया हुआ है, इसका सलूशन क्या है और हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों ये एक किसान है राजस्थान से, ये मेरे पास इन्होंने फोन किया था और जब मैंने लाइव कर रहा था तो दोस्तों इन्होंने मेरे पास भी मैसेज भी किया था और दोस्तों मेरे पास एक स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा हुआ है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये क्यों आया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों इनका रजिस्ट्रेशन आईडी ये है और दोस्तों इनका 27 मार्च 2022 से इसका रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है। दोस्तों इनका देख सकते हैं आप, लैंड सीडिंग ओके है, ई-केवाईसी ओके है और आधार सीडिंग ओके है, जो कि दोस्तों उन्होंने 1/6/2022 को अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा रखी है। फिर भी दोस्तों इनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त इन्हें नहीं दी गई है और दोस्तों बहुत सारी किस्तें इनके पास नहीं आई हुई हैं। दोस्तों इनका एक रीजन आया हुआ है, लैंड ओनरशिप डू नॉट स्टैंड हिज ये नेम। अब दोस्तों ये हम जानेंगे आखिर ये कौन से किसान होते हैं जिनके लिए सरकार ये देती है रीजन, और इसका सलूशन क्या है और ये रीजन क्यों आया हुआ है ताकि इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जबकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपकी लैंड सीडिंग ओके होना चाहिए, ई-केवाईसी ओके होना चाहिए और दोस्तों आपकी आधार सीडिंग ओके होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन किसान की बिल्कुल भी सब कुछ ओके है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको आप यहां से देख सकते हैं इनकी लैंड सीडिंग बिल्कुल ओके है, ई-केवाईसी बिल्कुल ओके है और आपका बिल्कुल भी आधार सीडिंग भी ओके है। फिर भी दोस्तों इनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया हुआ है, इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र ठहरा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह है, दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे कि आखिर इन्हें क्यों अपात्र यानी नापात्र ठहराया गया है। दोस्तों ई-केवाईसी का मतलब ये होता है कि आपके आधार कार्ड में सब कुछ सही है और आपने जो भी फेस ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी उसमें कराई होगी तो इनकी वो ओके होगी। लैंड सीडिंग का मतलब दोस्तों ये है, जो भी जमीन आपकी है वो सरकार ने वेरीफाई कर ली है कि हाँ वो जमीन किसी न किसी के नाम पर 100% है। लेकिन आधार सीडिंग से दोस्तों ये होता है कि आधार से आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाता है। बैंक सीडिंग से दोस्तों जो आधार कार्ड में आपके नाम और एड्रेस सब कुछ है वही और वही बैंक में, तो दोस्तों आपकी आधार बैंक सीडिंग भी इसलिए वेरीफाई यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों लैंड सीडिंग ओके होने के बावजूद भी इसमें लैंड ओनरशिप डू नॉट स्टैंड यानी क्यों आया है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इनकी लैंड सीडिंग यानी जमीन तो दोस्तों इनकी ओके है, 100% सरकार ने ये वेरीफाई कर लिया कि जमीन इनकी ही है और जमीन किसके नाम पर है ये वेरीफाई नहीं हो पाया है क्योंकि दोस्तों इनका आधार कार्ड में कुछ नाम गलत होगा और इनका सबसे पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इनका आधार कार्ड में नाम कुछ गलत होगा और खतौनी में नाम कुछ अलग होगा। तो दोस्तों सरकार ने ये तो वेरीफाई कर लिया कि हमारे क्षेत्र के तहसील के क्षेत्र में ये जमीन आती है, इस जमीन का नंबर हमारे तहसील के क्षेत्र में आता है, इस जिला में आता है और इस स्टेट में आता है। लेकिन ये जमीन किसके नाम पर है, ये जमीन किसके नाम पर है, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। इसका इसलिए दोस्तों इसमें साफ लिख के आ रहा है लैंड ओनरशिप डू नॉट स्टैंड, यानी इनका या तो ये जमीन किसी और के नाम पर है और दोस्तों ये किसी तरह से अपने पीएम किसान सम्मान ये लेना चाह रहे होंगे या ये अप्लाई करना चाह रहे होंगे और इन्होंने अप्लाई किया है तो दोस्तों वो इनका अप्लाई हो गया है, लैंड सीडिंग ओके हो चुकी है, सरकार ने इसको वेरीफाई कर लिया। लेकिन दोस्तों या तो इनके आधार कार्ड में नाम गलत है और उनके दोस्तों खतौनी में नाम कुछ अलग है। इसके बाद दोस्तों दूसरा रीजन इसमें ये हो सकता है ये जमीन इनके दादाजी के नाम पे हो, इनके पिताजी के नाम पर हो और इन्होंने अपने नाम से इसे पीएम किसान सम्मान निधि को अप्लाई किया हो, इसलिए दोस्तों ये रीजन आ सकता है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं और दोस्तों इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के वालों को बता दूं कि आप खतौनी में अगर आपका नाम चेंज है, आपका आधार कार्ड में जो नाम है
वही खतौनी में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों पोर्टल लागू कर दिया गया है। खतौनी आप अपने आप ही घर बैठे संवार सकते हैं, सही कर सकते हैं। दोस्तों नीचे देख सकते हैं लेटेस्ट, आप लेटेस्ट डिटेल में नीचे देखेंगे तो इनका एफटीओ भी दोस्तों आप ग्रीन है, बिल्कुल भी एफटीओ जारी हो चुका है पेमेंट का। और दोस्तों इनकी इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी इनका डन है, और आधार भी इनका डन है दोस्तों। इंडियन ओवरसीज बैंक में ये पेमेंट आया हुआ है, अकाउंट नंबर वगैरह दोस्तों नीचे इनका सब कुछ शो हो रहा है। क्रेडिट ऑन 8/7/2022 भी शो हो रहा है। बट दोस्तों किसान अब जब इसकी दोस्तों आगे जब वेरिफिकेशन हुआ है, सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, सरकार ने इसकी जांच की है, तो दोस्तों ये इसमें अपात्र पाए गए हैं, क्योंकि इनका खतौनी से और आधार कार्ड से नाम मैच नहीं हो पा रहा है। जमीन में इनका नाम अलग है और दोस्तों आधार कार्ड में इनका नाम अलग है। इसलिए दोस्तों लैंड ओनरशिप डू नॉट स्टैंड इन हिज हेयर नेम। ये दोस्तों सरकार को अभी तक इन्होंने ये वेरीफाई नहीं कराया है कि ये जमीन हमारी ही है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप अपना आधार कार्ड चेक करें और अपनी खतौनी की जमीन है जो भी दोस्तों उनमें उसमें अपना डाटा चेक करें। आप ये चेक करें कि हमारे आधार कार्ड में खतौनी में किसी तरह की कोई मिसमैचिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के नाम पर ये जमीन हो। दोस्तों इस वजह से ये दिक्कत आती है। अगर ऐसा कुछ है तो अपना आधार कार्ड और अपनी जमीन की जो भी डाटा है वो सही कराएंगे। सही कराकर दोबारा फिर से दोस्तों आप भूमि सत्यापन कराएंगे और ये चीज आपकी हट जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपकी ये एरर यहाँ पर आया हुआ है। दोस्तों जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और इस समस्या से परेशान हैं, तो दोस्तों ये समस्या आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में दोस्तों आप बिल्कुल फाइनल आपको बता दिया कि आपके लिए ये समस्या क्यों आई हुई है। दोस्तों आपके या तो आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है और आपके खतौनी में कुछ जमीन में नाम में मिस्टेक जरूर है, या तो ये जमीन आपके दादाजी के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है या किसी और के नाम पर है और आपने अपने नाम से किसी और नाम से इस फॉर्म अप्लाई कराया हुआ है। तो दोस्तों जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है उसमें किसी और का नाम है, जमीन में किसी और का नाम है और आधार कार्ड में कोई और नाम है। तो दोस्तों इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, या फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड में 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक हैं जिसकी वजह से तो पीएम किसान सम्मान निधि का डाटा और यानी आपका आधार कार्ड का डाटा और आपकी जमीन का डाटा एक जैसा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से दोस्तों आपको ये एरर आया हुआ है। दोस्तों अगर आपकी कोई भी दिक्कत ऐसी है तो सबसे पहले आप अपनी खतौनी सही करें। आप अपना या तो आधार कार्ड सही करें या फिर खतौनी सही करें। दोस्तों इस समस्या में आपकी जमीन तो वेरीफाई कर ली सरकार ने कि हाँ ये जमीन का नंबर इस स्टेट में है, इस जिले में है और इस तहसील में है, इस क्षेत्र में आता है, जमीन 100% ये है। लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि ये जमीन किसके नाम पर है, ये जमीन किसकी है, उसका सही नाम कौन सा है। दोस्तों इस चीज को इसलिए आपको एरर आया हुआ है, आपका नेम मिसमैच इसीलिए बता रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि एरर क्यों आया हुआ है और कैसे सही होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर जानकारी लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं।